नमस्कार साथियों, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं करीब 15 अक्टूबर 2023 की देर रात का ये बात आपसे हम कर रहे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर एक पीएचडी के स्टूडेंट अपने जूनियर साथियों के साथ बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो कार आती है, कार आकर के रुकती है पास में। कार में सवार जो व्यक्ति बैठे हुए थे उन्होंने काफी मात्रा में शराब पी रखी थी। शीशा उतरता है और शीशा उतरते ही उस लड़की की तरफ देखते हैं और देख करके कहते हैं, हेलो, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। लड़की कहती है कि जान नहीं पहचान नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं। तो लड़का कहता है कि जिन्होंने शराब पी रखी थी कि जब तुम इनके साथ जब बैठ सकते हो तो फिर हमारे साथ बैठने में तुम्हें क्या एतराज है, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आती है। तो इतना कहते ही लड़की को गुस्सा आता है। उससे पहले कुछ लड़की कह पाती, उसने विरोध किया। उसने लड़की ने चुपके से अपना फोन निकाला, उस कार का फोटो खींचने की जैसे ही प्रयास किया, कार में बैठा हुआ वो व्यक्ति तुरंत ही गाली देने लगता है। काफी गंदी गंदी अभद्र तरीके से भद्दी भद्दी गालियां देता है कि जूनियर सीनियर क्या सभी को शर्म आने लगती है। उतरते हुए कार से कहते हैं कि कार का फोटो क्या लेते हो तुम, फोटो लेना है तो तुम मेरे चेहरे का फोटो ले, बाकी ताकि तुम याद कर सको कि तुम्हें किससे पाला पड़ा है। लड़की ने कुछ कहने की प्रयास किया, लेकिन इस बीच में फिर से वो लोग गालियां देना शुरू कर दिए। जूनियर छात्रों को गुस्सा आता है, उस कार के आगे पीछे अपनी बाइक और स्कूटी खड़ा कर देते हैं ताकि वो कार भाग ना पाए, वहां से जा ना सके। क्योंकि उन्हें कोई डर खौफ नहीं था, इसलिए डट करके मुकाबला करना वो शुरू कर देते हैं। वैसे भी इन्होंने काफी मात्रा में शराब पी रखी थी, तो डर किसी बात को तो छात्र को था ही नहीं। ये कैंपस तक ये बातें फैल जाती है और देखते ही देखते प्रोक्टर भी मौके पर पहुंच जाते हैं। और जैसे प्रोक्टर मौके पे आते हैं, लड़की और छात्रा और जो छात्र जो साथी होते हैं उनको सबको डांटते हैं और डांटते हुए कार सवारों के आगे हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज प्लीज यहाँ से आप चले जाइए। मतलब इतनी अनुरोध करते हैं, इतने रिक्वेस्ट करते हैं, जबकि इन्होंने इतनी बड़ी कार वाले कैंपस के छात्रा के साथ अश्लील बातें, अश्लील गालियां भद्दी भद्दी दी गई, उसके बाद भी प्लीज प्लीज कर रहे थे इनके आगे प्रोक्टर। और लड़की जिन्होंने जो साथी थे वो थोड़ा घबरा जाते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और बात यहीं पर खत्म हो जाती है। उनको लगता है जब प्रोक्टर जैसे लोग ही जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम तो स्टूडेंट हैं। तो दरअसल आज की जो कहानी आपको बताने वाले दरअसल उसी कैंपस के अंदर की ये कहानी है, उससे भयानक कहानी है। जब ये कहानी लोगों के सामने आती है, न केवल उस प्रदेश में बल्कि पूरे भारत देश में इसकी गूंज फैल जाती है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जो दो देश के टॉप 3 विश्वविद्यालय के भीतर इतनी गंदी हरकतें क्यों हो सकती है। तो नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज की सच्ची घटना जो आपको बताने वाले हैं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में एक विश्वविद्यालय पड़ता है, बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसी बीएचयू कैंपस के में एक 2 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे के आसपास कर्नाटक के रहने वाली एक छात्रा होती है जो कि बीटेक कर रही थी। वो अपने हॉस्टल से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद वो सीधा एक चौराहा पड़ता है जहां पर गांधी स्मृति चौराहा पड़ता है, वहां पहुंचते हैं। वहां पर उसका एक साथी मिलता है, एक स्टूडेंट ही मिलता है, उससे बातचीत कर रहे थे। और बातचीत करते करते दोनों पैदल पैदल ही कुछ आगे बढ़ रहे थे। रात ज्यादा बीत रही थी, कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही थी तो कहीं स्ट्रीट लाइट बंद थी, कहीं अंधेरा था। अब ऐसे आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं तो करमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूर आगे बढ़ जाते हैं। और दूर बढ़ते ही तभी एक वहां पर एक बुलेट मोटरसाइकिल आती है। जैसे बुलेट मोटरसाइकिल वहां पे आती है, तीनों लड़के जो बुलेट मोटरसाइकिल पे बैठे हुए होते हैं वो रुकते हैं। और लड़का और लड़की यानी जो छात्र और छात्रा को जैसे ही साथ साथ रात के 1:30 बजे के आसपास वो जाते हुए देखते हैं, उन्हें रोकते हैं, डांटते फटकारते हैं। और लड़के को एक लड़का उन तीनों बाइक सवार में से कोने में लेकर के जाता है, उसको डांटता फटकारता है, जरूरत पड़ने पे उसको 1-2 थप्पड़ भी लगा देता है। कहता है कि अगर यहाँ से कुछ चीखने चिल्लाने की अगर तुमने कोशिशें किया, ज्यादा होशियारी देखने की कोशिश की तो बहुत ज्यादा तुम मारे जाओगे। उसके हाथ में हथियार भी रहता है। उस हथियार को देखने के बाद लड़का थोड़ा डर जाता है और वहां से चुपचाप भाग जाता है। लड़की को एक कोने में लेके जाता है। कोने में ले जाने के बाद सबसे पहले उसको किस करते हैं, उसकी शरीर के अलग अलग हिस्सों को गलत तरीके से छूने लगते हैं। जैसे ही लड़की चीखने की प्रयास की, उसको धमकी दी गई, साफ साफ कहा कि अगर तुम दूर के रहने वाले हो, अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश किया तो जान से हाथ धो बैठोगे, इसलिए जैसा कहते हैं वैसा ही चुपचाप तुम करती जाओ। लड़की शांत हो जाती है, कुछ कहने की परिस्थिति में नहीं होती। अपने दोस्त की वो ताला ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बार बार नजर इधर से उधर दे रही थी, लेकिन दोस्त का कहीं अता पता ही नहीं था क्योंकि वो निकल चुका था। तो कोई मदद भी लेकर के नहीं आ रहा था। और देखते ही देखते लड़की की बदन पे जो कपड़े होते हैं, अब एक भी कपड़ा बाकी नहीं होता है। अब लड़कों ने अब मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शरीर के अलग अलग हिस्सों के ऊपर तो कुछ कुछ कर ही रहे थे, गंदी नजरों से उसे छू रहे थे। उस लड़की को वाकई काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। इसके बावजूद भी जब उसको लगा कि उसका मन नहीं भरा
तो उसको न्यूड होने के बाद उसका पूरा वीडियो उतार लिया और वीडियो बनाने के बाद उस लड़की से कहा अपना मोबाइल नंबर दो। अपना मोबाइल नंबर, लड़की ने विरोध किया तो कहा ठीक, नंबर नहीं दोगे तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाएगा। उसके बाद वो फिर लड़के वहां से चले जाते हैं। लड़की थोड़ी घबराई होती है, उसको जाने की इजाजत दे देते हैं कि ठीक है तुम यहाँ से चले जाओ। लड़की जैसे वहां से जा रही थी, फिर से एक बार मोटरसाइकिल की आवाज आती है, रॉयल एनफील्ड के बुलेट मोबाइल की, और मोटरसाइकिल से बिल्कुल अलग आवाज होते। उसको लग रहा था कि, लड़की को लग रहा था फिर से एक बार उसके पीछे वो लड़का लोग आ रहा है। लड़की वहां पे जितना तेजी से भाग दौड़ सकती थी वो एक भाग करके एक आवाज के घर की तरफ भागती है, तो पता चलता है प्रोफेसर की आवाज है। प्रोफेसर की आवाज पे जाकर के जोर से आवाजें लगाती है, नॉक करती है कि जल्दी से बाहर निकलिए, बाहर बहुत खतरा है। जब कई बार आवाज लगाती है तो प्रोफेसर अंदर से निकलते हैं और निकलने के बाद लड़की कांपती हुई, घबराती हुई बस उसके पास जाकर के बैठ जाती है। कहती है सर काफी डर लग रहा है, कोई है वहां पर? मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि प्रोफेसर को क्या कहना है क्या नहीं कहना। उस गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली छात्रा एक ही बात कह रही थी, सर किसी भी तरीके से आप मुझे मेरे हॉस्टल तक पहुंचा दीजिए, मैं अपने हॉस्टल तक जाना चाहती हूँ। जैसे प्रोफेसर ये बात सुनी, उन्होंने तसल्ली दी, इत्मीनान से बैठने के लिए कहा मैं तुम्हें बैठाती हूँ। पार्लियामेंट सिक्योरिटी के भीतर एक राहुल राठौर नाम का एक व्यक्ति है, उनके पास वो लेकर के जाते हैं, उन्हें गेट तक छोड़ करके आते हैं। और वो उसके बाद राहुल राठौर जो होते हैं, ये इस लड़की को IIT BHU के पेट्रोलिंग गार्ड जो होते हैं उनके पास छोड़ करके आती है, क्योंकि पेट्रोलिंग गार्ड का काम होता है पूरे कैंपस के भीतर अपनी गाड़ी को घुमाना फिराना पड़ता है ताकि कहीं अव्यवस्थाएं नहीं फैली हो, और उनको देखना होता है। ताकि जैसे वो लड़की को उनके पास तक छोड़ते हैं, वो लड़की को अपने कार में बैठाते हैं, गाड़ी में बैठा करके सीधा छोड़ देते हैं हॉस्टल की तरफ। अब लड़की इत्मीनान से अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। लेकिन ये बात अब पूरे कैंपस के भीतर धीरे धीरे आग की तरफ फैल जाती है पूरे कैंपस में कि किसी लड़की के साथ रात कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलत हुआ है। देखते ही देखते कैंपस के जो स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो छात्र हो या छात्राएं हो, वो बहुत बड़ी संख्या में एक हॉस्टल के सामने जमा होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते करीब करीब 2500 छात्र वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और जम करके नारेबाजी करने लगते हैं। फिर ये लड़की थाने जाते हैं, नीलंका थाना पड़ता है, नजदीकी थाना, वहां जाकर के पूरी कहानी बयां करती है, शिकायत दर्ज करवाते हैं। और शिकायत दर्ज करवाने के बाद मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। पुलिस को कहा जाता है कि इस मामले में उचित कार्रवाई कीजिए, लेकिन पुलिस उतनी ईमानदारी से अपना काम नहीं करते जितनी ईमानदारी से पुलिस को काम करना चाहिए था। उधर धरना प्रदर्शन हो रहा था, छात्रों का प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र हो रहा था। लगातार सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की खबरें फैल रही थी कि BHU के अंदर एक लड़की के साथ गलत काम होता है। जब पुलिस के ऊपर लगातार दबाव बन रहा था, प्रेशर बन रहा था, तब पुलिस ने जाकर के इस मामले में 7 दिन का अल्टीमेटम मांगा। कहा सिर्फ 7 दिन का वक्त दे दीजिए और 7 दिन के भीतर भीतर हम इसमें पूरी ईमानदारी से कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। लेकिन इससे काफी हैरान करने वाली बात है कि लड़की ने यह भी कह दिया था कि वो बुलेट मोटरसाइकिल पर आए थे, 3 लड़के थे, उनमें एक पतला था, एक मोटा था और एक ही हाइट की थोड़ी कम थी और मीडियम साइज का होता है। इस तरीके की जब वो बात होती है, लड़की ने पहचान बता दी, गाड़ी बता दिया, सब कुछ बता दिया। उसके बावजूद भी पुलिस ने 7 दिनों का समय मांगा और 7 दिन का समय जब बीत जाता है, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन 8वें दिन उस लड़की का जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, जब मजिस्ट्रेट को पूरी कहानी सुनाती है, यानी इससे ये पता चलता है कि पुलिस के सामने कुछ और कहानी थी और मजिस्ट्रेट के सामने जब बयान हो रहे थे तो उसने एक एक बात खुल करके कहा। तब पता चला उस लड़की के न केवल तन को ही छुआ गया था, बल्कि किसी किया गया था, बल्कि केवल वीडियो ही नहीं बनाया गया था, बल्कि उस लड़की के साथ, उस छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, दुष्कर्म किया गया था। और रो रही थी, चीख चिल्ला रही थी, लेकिन उन तीनों दरिंदों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें सिर्फ उनकी अपनी हवस की आग मिटानी थी और उस आग बुझा करके वो तीनों वहां से आसानी से भाग जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जैसे समय बीतता है, करीब करीब 60 दिनों के बाद यानी 30 दिसंबर 2023 को तीनों लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद ऐसा दिखा गया, एक सामान्य सी बात थी इस तरह से, लेकिन दैनिक भास्कर अखबार ने इस खबर को काफी प्रमुखता से प्रकाशित कर देता है। प्रमुखता से प्रकाशित करने के बाद तीनों लड़कों का नाम भी दिया, जिसमें एक लड़के का नाम होता है कुणाल पांडे, एक का नाम होता है आनंद उर्फ अभिषेक चौहान होता है, एक का नाम सक्षम पटेल होता है। कोई BA पास है तो कोई हाई स्कूल पास है तो कोई इंटर पास है। और इनके बारे में जब पता चलता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के IT सेल से जुड़े हुए हैं। अब ये दैनिक भास्कर ने ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित किया उस प्रिंट मीडिया में। उस रिपोर्ट के साथ साथ ये बताने का प्रयास किया कि ये बीजेपी के IT सेल से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। इससे बहुत बड़ी बात तब होती है जब सोशल मीडिया के ऊपर कई फोटोग्राफ्स वायरल होने लगते, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के साथ जो फोटो था इन्हीं तीनों आरोपियों में से एक आरोपी का होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो फोटोग्राफ्स होता है, साथ ही खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भी फोटो होता है, बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ भी फोटोग्राफ्स होता है, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी इन आरोपियों में से एक आरोपी कुणाल का फोटोग्राफ होता है। अब इतनी सारी जानकारी होने के बाद जब ये निकल करके सोशल मीडिया के ऊपर आती है, और 60 दिन के भीतर जो गिरफ्तारी का जो मामला था, सवाल बहुत जैसे जैसे सवाल उठा रहे थे वैसे वैसे अपने अपने आप में जवाब में मिल रहे थे। दरअसल पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन को ये कहा गया था कि एक पतला, एक मोटा, एक मीडियम साइज का है और रॉयल एनफील्ड यानी बुलेट मोटरसाइकिल पे आया है। इन्होंने कैंपस के यानी जो कैमरे वो सही मात्रा में, सही रूप में काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लड़के कैंपस के थे ही नहीं, वो लड़के तो बाहर से आए हुए थे। जब बाहर से आए थे तो वो लड़के कहीं ऐसे चौराहे पे भी निकले होंगे, ऐसे जगह से भी गए होंगे जहां पर पुलिस की सीसीटीवी फुटेज काम कर रहे होंगे। लेकिन पुलिस को शायद जानकारी ये भी थी कि सूत्रों का ये कहना है कि 24 घंटे में ही पुलिस को पता चल गया था, लेकिन पुलिस को ये भी पता चल गया था जो तीनों के तीनों आरोपी हैं वो बहुत बड़े बड़े रसूख वाले हैं, वो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो नरेंद्र मोदी जी हो। इसलिए पुलिस भी शायद उनके ऊपर कार्रवाई करने से डर रही थी, घबरा रही थी। कुछ पत्रकार का ये भी दावा है कि साथ में दिन ही पता चल गया था तीनों आरोपी कौन है, लेकिन तीनों आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद बहुत ही इत्मीनान से, उन्हें किसी बात का डर नहीं था, खौफ नहीं था। मध्य प्रदेश का चुनाव नजदीक आ जाता है, और जब मध्य प्रदेश का चुनाव नजदीक था तो अलग अलग विधानसभाओं के भीतर जाकर के जनता से, लोगों से वोट मांग रहे थे कि हमारी पार्टी के लिए वोट देना और हम तुम्हारे क्षेत्र का, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का हम विकास भी कराने की बात करते हैं। और वो वाकई वोट मांगते हैं और वोट मांग करके अपना काम करते रहते हैं। पुलिस ने जब इन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन सीधा जाकर के मेडिकल परीक्षण होता है, कोर्ट में हाजिर कर देते हैं, उसके बाद सीधा जेल जाते हैं। क्या होगा, क्या आगे नहीं होगा, ये तो खैर पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से अमूमन घटनाओं को लेकर के योगी आदित्यनाथ को गुस्सा आता है, वो किसी के घर के ऊपर जब बुलडोजर चलवा देते हैं, जो खामियां मिलता है तो अक्सर जब इस पूरे खबर के बारे में जब इसमें हम पड़ताल करते हैं, जो जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों का एक ही बात होता है कि इन तीनों आरोपियों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर इन तीनों से पार्टी को खतरा होता है तो इन पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि फांसी के फंदे पे ये भी चढ़ जाए, लेकिन बशर्ते ये पार्टी को अगर नुकसान पहुंचाते होंगे तो। अगर इनकी वजह से पार्टी को कोई नुकसान नहीं था तो इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ऐसी बातें हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारे कमेंटों में तरह तरह की बातें आती है। लेकिन पुलिस अपने काम ईमानदारी से अगर करेगी तो लोगों के ऊपर विश्वास भी बदलेगा, साथ ही बीएचयू के छात्र छात्राओं का भी विश्वास बढ़ेगा, और उनके अभिभावक, माता पिता, पेरेंट्स होते हैं, वो जो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बीएचयू जैसे संस्थान में भेजते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं बीएचयू के प्रति और वहां के प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इस पूरी कहानी के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।